नमस्कार, मैं अविनाश शुक्ला और हमारे शो स्वास्थ्य श्रृंखला के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे हेल्थ एंड मेडिसिन एक्सपर्ट राहुल विश्वकर्मा जी। आज हम राहुल सर से जानेंगे कि थायराइड क्या है। हमने देखा है कि लगभग 10 में से कम 2 मरीज थायराइड से ग्रसित हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है जो शरीर में इनबैलेंस हो जाता है। किस कारण होता है, कैसे होता है, क्या इसके उपचार हैं और क्या इसके सिम्टम्स हैं। तो आइए स्टूडियो में स्वागत करते हैं राहुल सर का। राहुल सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अविनाश जी। और मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा एक टॉपिक हो सकता है, बहुत ही अच्छा आप ये विषय लेकर के आए हैं लोगों के बीच में चर्चा करने के लिए। सर। और बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हैं, बहुत सारी जो है गलतफहमियां भी हैं जो अभी भी लोगों को हैं थायराइड के बारे में। और आशा करते हैं हमारा ये वीडियो देख करके आज उनकी वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स और वो गलतफहमियां जो है दूर होंगी। जी सर। सर सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि थायराइड कभी कभी लो भी हो जाता है, ऊपर भी चला जाता है, तो इसको ज़रा बताइए सर। देखिए, इसको बताने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि थायराइड एक ग्लैंड का नाम है, ग्रंथि का नाम है, जो कि सबके शरीर में होती है। कहाँ पर होती है सर? थायराइड आपको भी है, मुझको भी है और मतलब सभी लोगों को। कहाँ पे स्टेबल होती है? हाँ, ये जो हमारे गले का ये जो पार्ट होता है जिसको हम बेसिकली घुट्टी के नाम से जानते हैं, जो हम लोग निगलते हैं तो ये ऊपर नीचे आता जाता दिखता है। हमारे देहाती भाषा में बहुत से लोग इसको कहते हैं वो कौवा जो है, ऐसे भी वर्ड्स का यूज करते हैं। तो बेसिकली जो ये होता है, ये इसके ऊपर एक ऐसा ही इसी के आकार में, ऐसे तितली के पंखों के आकार का एक ग्रंथि होती है जो उसके ऊपर चिपकी होती है। ठीक है। और वही एक तरह का हार्मोन होता है, उसका निर्माण करती है, जो कि थायरॉक्सिन या फिर ट्राईआइडोथायरोनिन होता है। मतलब 2 तरह के हार्मोन का निर्माण करती है, थायरॉक्सिन का और ट्राईआइडोथायरोनिन का, जिसको हम बेसिकली T3 और T4 के नाम से जानते हैं। जी सर। तो ये सबके गले में होती है, हमारे व्यूवर्स के सबके गले में होता है। अब एक कंडीशन होती है जो कि जिसमें क्या होता है कि जो थायराइड हार्मोन्स हैं वो कुछ मरीजों में कम हो जाने लगते हैं, मतलब जितना चाहिए उतना कम होने लगता है। और कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिसमें थायराइड हार्मोन ज़्यादा होता है। तो कम होना भी एक बीमारी है, ज़्यादा होना भी एक बीमारी है। जी सर। थायराइड हार्मोन का यानी कि जो थायरॉक्सिन या ट्राईआइडोथायरोनिन है, इन हार्मोन का जो कम होना कंडीशन कहलाता है वो हाइपोथायरॉयडिज्म कहलाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म। जी। और जिन मरीजों में थायराइड ज़्यादा होता है वो हाइपरथायरॉयडिज्म कहलाता है। ठीक। अब ध्यान से समझिएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है। ये जो हार्मोन्स हैं बेसिकली, जिनको मैंने T3 या T4 कहा, थायरॉक्सिन या ट्राईआइडोथायरोनिन, T3 T4 कहते हैं, ये ज़्यादा आसान होगा हमारे व्यूअर्स के लिए भी समझने के लिए। तो T3 या T4 है, ये अगर कम हो रहा है तो TSH की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि TSH जो होता है वो हमारे ये थायराइड ग्लैंड में नहीं होता है, हमारे ब्रेन के निचले हिस्से में, अंदरूनी हिस्से में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पीयूष ग्रंथि होती है। वो एक तरह का हार्मोन का स्रावण करती है, हार्मोन का सिक्रेशन करती है, जिसे TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब जो थायराइड को प्रेरित करने वाला हार्मोन है। वो ब्रेन में होती है? जी, वो ब्रेन में होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। और उससे अब लोगों को देखिए, ये भी बहुत बारीक चीजें होती हैं, लोगों को पता नहीं होती हैं। तो ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो TSH नाम का हार्मोन स्रावित करता है। अब मान लीजिए कि आपके शरीर में थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो गया है, T3 या T4 का प्रोडक्शन कम हो गया है, तो आपके बॉडी को पता चल जाएगा कि T3 या T4 का प्रोडक्शन कम है, तो उसको प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो TSH का लेवल बढ़ा देगा। मतलब आपके बॉडी में ज़्यादा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होने लगेगा, और उसको डिटेक्ट करके हम ये एनालिसिस करते हैं कि पेशेंट जो है वो थायराइड का पेशेंट है या नहीं। तो उसको डिटेक्ट करके जो TSH का लेवल है, जो कि हमारे थायराइड ग्लैंड से नहीं पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, उसका लेवल को हम टेस्ट करके ये अंदाज़ा लगाते हैं कि इसको हमें कितने mg का थायरॉक्सिन का टैबलेट देना है। तो ये जो कंडीशन कहलाती है बेसिकली, जो ज़्यादातर मरीजों में देखने को मिलती है, वो हाइपोथायरॉयडिज्म देखने को मिलती है, जिसमें थायराइड हार्मोन का निर्माण कम हो जाता है, और उसमें उनका निर्माण कम होने की वजह से TSH का लेवल ज़्यादा आने लगता है। क्योंकि वो निर्माण कम हो रहा है तो ब्रेन आपको ज़्यादा सिग्नल दे रहा है, मतलब TSH ज़्यादा रिलीज कर रहा है कि ज़्यादा थायराइड हार्मोन रिलीज हो आपके थायराइड ग्लैंड में से। कुछ मरीज होते हैं जिनमें ऑटोमेटिकली T3 और T4 का लेवल हाई हो जाता है, वो कंडीशन जो कहलाती है वो कहलाती है हाइपरथायरॉयडिज्म।
तो उस कंडीशन में जब हम TSH का लेवल चेक करते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल चेक करते हैं, तो हमको वो नॉर्मल पैमाने से नीचे मिलता है, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी में उसका सेक्रेशन ज़्यादा हो रहा है। तो सेक्रेशन ज़्यादा होने की वजह से हमारे ब्रेन को कम TSH रिलीज करना पड़ता है। आप समझ रहे हैं? तो ये कितनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। तो यही कंडीशन होती है थायराइड। थायराइड एक ग्रंथि होती है जो हमारे आपके सबके शरीर में है। थायराइड एक तरह का जो ग्रंथि एक तरह का हार्मोन का निर्माण करती है जो कि T3 या T4 है। उस हार्मोन का स्रावण कंट्रोल करने के लिए, यानी कि रिलीज जो होता है उसका एक्सक्रेशन कंट्रोल करने के लिए हमारी ब्रेन की पिट्यूटरी ग्लैंड एक तरह का हार्मोन रिलीज करती है जो कि TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहलाता है। जी सर। जी। अच्छा सर, क्या इसमें एज फैक्टर भी काम करता है? हाँ, एज फैक्टर भी काम करता है। बहुत सारे जो ऐसे पेशेंट होते हैं जो बहुत एल्डर एज के पेशेंट्स होते हैं जिनको कोई थायराइड हिस्ट्री नहीं है, घर में मदर फादर में भी कोई थायराइड की हिस्ट्री नहीं है, बट धीरे धीरे उनका थायराइड लेवल गड़बड़ हो जाता है, तो एज फैक्टर भी मायने रखता है। एल्डर एज में समस्याएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं और महिलाओं में ये समस्याएं आपको पुरुषों की अपेक्षा कर ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अच्छा सर, अब थायराइड के सिम्टम्स के बारे में बताएं सर। हाँ, अब देखिए, चूंकि ज़्यादातर जो पेशेंट होते हैं वो पीड़ित होते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म से। मतलब उनका जो है हाइपोथायरॉयडिज्म है, थायराइड ग्रंथि थायराइड हार्मोन का निर्माण कम कर पा रही है, जिसके वजह से TSH का लेवल ज़्यादा आ रहा है। तो मान लीजिए आप हाइपोथायरॉयड की पेशेंट हैं और इस कंडीशन में आपको, जैसे जब आप सुबह सो करके उठते हैं तो आपके चेहरे पर भभरन दिखना, BP का लो हो जाना, आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म कम हो जाना, BMR रेट कम हो जाना, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो कम हो जाता है, अपच रहना, बदहजमी रहना, शरीर में थकावट रहना, हाथ पैर में झुनझुनाहट रहना या बहुत कमजोरी का लगना कि आपका हाथ पैर में जान नहीं लग रही है, चलने फिरने में लगना, जोड़ों में दर्द रहना। इसके अलावा जब आप सुबह सो करके उठते हैं तो आपका शरीर बहुत जाम जाम सा लगता है, जब थोड़ी देर हो जाता है चल फिर लेते हैं तो आपका बॉडी थोड़ा नॉर्मल कंडीशन में आता है। तो ये सारे बेसिक जो सिम्टम्स हैं। टाइप का होता है इस थायराइड से, ऐसा कुछ होता है सर? बहुत ज़्यादा कंडीशन बढ़ने पर घेंघा रोग भी हो सकता है थायराइड कम होने की वजह से। सर गले में भी लोगों के ऐसे गिल्टी रहती है जिनके थायराइड ज़्यादा बड़ा होता है जिनका। हाँ जी सर। जी, तो आपने कहा कि गिल्टी जैसा हो जाता है गले में। एक पेशेंट है हमारे, वो 4-5 साल से इलाज मतलब जांच हम करते हैं उनका, तो हमने देखा है सर कि पहले तो उनका थायराइड मोर देन 800 था। ओके। उसके बाद फिर वो 500 आया, फिर 200 आया, फिर अब हमने रिसेंटली पिछले महीने देखा है कि उनका, शायद हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई थी। जी। देखिए, ऐसा होता है कि जो हमारा ये थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्लैंड है, कभी कभी इसमें गांठ हो जाती है, सिस्ट हो जाती है और उसकी वजह से आपको थायराइड हो गया। तो उसके गले में पहले नहीं था सर। हाँ। अब उनके यहाँ सिस्ट हो गया है। अच्छा, अब हो गया, तो बाद में भी डेवलप कर सकता है या पहले डेवलप करने की वजह से थायराइड हो सकता है, ये चीज़ें हो सकती हैं। इसका सर्जरी भी है, ऑपरेशन भी है और अब तो नई नई तरह की तकनीकें भी अवेलेबल है। तार के दूरबीन के माध्यम से, एक सुई के माध्यम से वो नस ब्लॉक कर देते हैं कि वो सिस्ट धीरे धीरे सूख जाती है, वो गांठ धीरे धीरे गल जाती है। बहुत सारी इसकी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं अब। तो ऐसा भी देखने को मिलता है, घेंघा जैसा यहाँ पे स्ट्रक्चर, गले में सूजन हो जाना या गांठ हो जाना, ये भी थायराइड की वजह से या फिर किसी गांठ के सिस्ट की वजह से थायराइड का डेवलप करना, ये भी समस्याएं देखने को मिलती हैं आपको। अच्छा सर। जी सर, थायराइड के रूटीन चेकअप के बारे में कुछ बताएं सर। हाँ, देखिए, वैसे बेसिकली जिन लोगों को थायराइड है, जिनको थायराइड ऑलरेडी नोन है कि उनको थायराइड है, उनको तो हर 2-3 महीने पे अपना थायराइड चेक कराते रहना चाहिए। और जिनको थायराइड नहीं भी है उनको भी एटलीस्ट साल भर में एक बार अपना, ज़्यादा नहीं तो सिर्फ TSH चेक करके देख लेना चाहिए कि आपका TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपका नॉर्मल रेंज में है या नॉर्मल रेंज से कम या ज़्यादा है। साल भर में आपको एक बार ये रूटीन चेकअप कराना चाहिए। अच्छा सर, क्या थायराइड भी एक बहुत गंभीर बीमारी है? जी बिल्कुल, देखिए, थायराइड एक गंभीर बीमारी है। अगर इसको अनदेखा किया जाए तो ये और भी गंभीर रूप ले सकती है और आपके बॉडी में दूसरी समस्याएं डेवलप कर सकती है। मतलब थायराइड की वजह से आपको शुगर हो सकता है, थायराइड की वजह से आपको BP हो सकता है, थायराइड की वजह से आपको पेट की दूसरी बीमारियां हो सकती हैं, थायराइड की वजह से आपको हार्ट की दूसरी बीमारियां हो सकती हैं। और इसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा टोना नहीं है, सिर्फ एक अपना TSH का लेवल चेक कर लीजिए। हाइपो या हाइपर थायराइडिज्म के पेशेंट हैं, इसको डिटेक्ट कर लीजिए और थायरॉक्सिन की टैबलेट सुबह खाली पेट 24 घंटे में बस एक बार खानी होती है, लाइफ टाइम के लिए। लाइफ टाइम खाना होता है? हाँ, वो टैबलेट्स लाइफ टाइम के खाना होता है। कभी कभी कुछ केसेस में, स्पेशली महिलाओं में ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, कुछ समय के लिए थायराइड गड़बड़ होता है तो उनको कुछ समय के लिए थायराइड की मेडिसिन दे करके वापस स्टॉप कर दिया जाता है। बट जिन पेशेंट का अनकंट्रोल्ड थायराइड है, मतलब लंबे समय से चला आ रहा है, दवाइयाँ भी खा रहे हैं या बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उनको ये लाइफ टाइम के लिए दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। अच्छा, ये ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी सर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इम्बैलेंस होता है सर? हाँ, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी TSH का लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, जिसकी वजह से समटाइम्स हम शॉर्ट टर्म के लिए
थायराइड की दवा यानी कि थायरॉक्सिन हम चलाते हैं, फिर उसको बंद भी कर देते हैं। अच्छा सर जी सर इसके उपचार के बारे में बताइए। हाँ, अब चूंकि देखिए मान लीजिए कि किसी पेशेंट का है वो हाइपो या हाइपरथायराइडिज्म का है। देखिए ध्यान रखिएगा, मैं जो दूसरे प्रिस्क्राइबर्स हैं उनको भी बताना चाहता हूँ, समटाइम्स क्या होता है कि वो हाइपरथायराइडिज्म को हाइपोथायराइडिज्म समझ करके थायरॉक्सिन चला देते हैं। ऐसा भी होता है कि उनका T3 या T4 का लेवल बढ़ के आया है और उन्होंने थायरॉक्सिन दवा चला दी है। देखिए T3 या T4 के लेवल बढ़ने पर हमें थायरॉक्सिन नहीं चलानी होती है, क्योंकि वो हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, ना कि हाइपोथायरॉयडिज्म। तो अब देखिए जिनका ये बढ़ा है, इसको कंट्रोल करने के लिए बेसिकली अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है, जिनका TSH का लेवल बढ़ के आ रहा है, तो ऐसे मरीजों में हम थायरॉक्सिन चलाते हैं, जो कि 12.5 mg से लेकर के 150-200 mcg तक आता है। 12.5 mcg से माइक्रोग्राम से लेकर 150-200 mcg तक आता है, जिसके डोज को हम अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते हैं पेशेंट का कंडीशन देख करके और कितना TSH का लेवल बढ़ा है उसके वजह से। बेसिकली इसका ट्रीटमेंट करने के लिए हम सिंथेटिक थायरॉक्सिन, मतलब जो हमारी बॉडी थायरॉक्सिन नहीं बना पा रही है, उस थायरॉक्सिन को हम दवा के फॉर्म में लेना स्टार्ट करते हैं। 24 घंटे में सुबह खाली पेट खाना होता है। 100 टैबलेट की डिब्बी आती है, 150 से 200 रुपये के आसपास ही उसकी MRP होती है। एक डिब्बी आपकी 3 महीने की दवा चलती है। तो इसको आपको 24 घंटे में सुबह खाली पेट खाना पड़ता है। कुछ शॉर्ट टर्म की कंडीशंस को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे में लॉन्ग टर्म्स तक और लाइफ लॉन्ग ये मेडिसिन आपको खानी पड़ती है। अच्छा सर, पूरे जीवन में दवाएं चलेगी, पूरा जीवन दवाएं चलेगी? जी। हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से सर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आपके प्लेटफॉर्म से हम लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे कि थायराइड एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। 10 में से 2 से 3 लोगों को देखने को भी मिल जाती है। महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलती है पुरुषों के अपेक्षाकृत। एक तरह का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो इसकी वजह से दूसरे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी आपको होते हैं। आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। थायराइड जिनको है उनको 2-3 महीने पर एक बार अपना TSH लेवल चेक करना चाहिए। जिनको नहीं है उनको साल में एक बार अपना थायराइड भी टेस्ट कर लेना चाहिए। इसके अलावा आप अगर थायराइड के पेशेंट हैं तो आप दवाइयाँ अपनी बराबर खाइए, रेगुलर खाइए, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह पे ध्यान दीजिए। थोड़ा सा ये भी नोटिस करिए कि आपके जो यहाँ के गले के पास का ये जो ऑर्गन होता है, इसमें किसी की सूजन, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन या दबाने पे दर्द वगैरह तो नहीं डेवलप हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा हो तो आप अपने हेल्थ केयर एडवाइज़र की सलाह लीजिए। थायराइड एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही विस्तृत टॉपिक है कवर करने के लिए। तो इसके जरिए जैसे आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। अगर आपको थायराइड है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो आपका खाना का पचने की चीज़ें, आपका जो पाचन शक्ति है, आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है, ये भी बहुत वीक रहेगा, बहुत अच्छे से पाचन नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हम और भी विस्तृत रूप से और इसके और भी गहरे पहलुओं को एलेबोरेट करें, ओपन करें, तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज करिए और ज़रूर हम थायराइड पार्ट 2 लेकर के आएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि एक 10-15 मिनट या 20 मिनट काफ़ी नहीं है थायराइड जैसी एक बड़ी समस्या को कवर करने के लिए। राहुल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ हमारे शो में जुड़े थे हमारे हेल्थ एंड मेडिसिन एक्सपर्ट राहुल विश्वकर्मा जी, जिनसे हम एक विस्तृत चर्चा कर रहे थे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में। लगभग 20 से 30% आबादी हमारे देश की थायराइड जैसी बीमारी से ग्रसित है। इसी के बारे में डॉक्टर साहब हमको बता रहे थे। और आप देखते रहिए हमारा शो। जल्द ही अगले एपिसोड में राहुल सर के साथ आपसे मिलते हैं। नमस्कार।